रोहन संजना को उसे भीड़ से दूर कॉलेज की छत पर ले गया, जहां उन दोनों के सिवा और वहां दूसरा कोई नहीं था। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। दोनों ही भीग रहे थे। रोहन की आंखों के सामने संजना का बारिश में भीगता हुआ बदन उसके एहसासों को और भड़का रहा था। दोनों के प्यार का इजहार करने के बाद रोहन को अब खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। रोहन वहीं संजना को दीवार से टिका देता है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। संजना भी इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे रोहन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और रोहन संजना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने होठों पर संजना के फड़फड़ाते हुए होठों पर रख देता है और धीरे धीरे उसे किस करना शुरू कर देता है। संजना के हाथ भी खुद ब खुद रोहन के बालों में चलने शुरू हो जाते हैं और रोहन वो तो उसके होठों का स्वाद चखकर और ज्यादा बेकाबू हो गया था। उसके हाथ संजना के शरीर के हर हिस्से पर हरकत कर रहे थे। वो इसी तरह लगभग 5 मिनट तक उसे किस करता रहा। उसका तो मन ही नहीं था उसके होठों को छोड़ने का, पर उसने नोटिस किया संजना सांस भी नहीं ले पा रही। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है। नए चेहरे, नई शुरुआत और अनजाने रिश्ते। लेकिन संजना के लिए ये बस एक और दिन था। वो भीड़ में चल रही थी, लेकिन किसी का हिस्सा नहीं थी। उसका एक ही नियम था, न दोस्ती न ड्रामा, बस पढ़ाई। एक्सक्यूज मी, क्लासरूम 204 किधर है? उसने जल्दबाजी में पास खड़े एक लड़के से पूछा। लड़का फोन में व्यस्त था। वो था रोहन। बिना ठीक से देखे उसने कहा, सीधे जाओ फील्ड लेफ्ट। संजना बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। 5 मिनट बाद वो फिर वहीं खड़ी थी, गुस्से में। आपने गलत रास्ता बताया, उसने तेज आवाज में कहा। रोहन ने इस बार उसे ध्यान से देखा। तेज आंखें, गुस्से से भरा चेहरा। तुमने गलत समझा होगा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मुझे रास्ता समझना आता है। तो फिर वापस क्यों आई हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। बस यही थी पहली मुलाकात और सीधा टकराव। पीछे से किसी ने कहा, 204 तो दूसरी बिल्डिंग में है। संजना ने रोहन को घूरा। थैंक्स फॉर नथिंग, और चली गई। रोहन उसे जाते हुए देखता रहा। एटीट्यूड, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ दिन बाद क्लास में प्रेजेंटेशन अनाउंस हुई। रोहन और संजना, तुम दोनों एक टीम में हो। व्हाट? दोनों एक साथ बोले। पूरी क्लास हंस पड़ी। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, संजना ने तुरंत कहा। सेम हियर, रोहन ने भी जवाब दिया। टीचर ने सख्ती से कहा, तो फिर ठीक है, फेल होने के लिए तैयार रहो। और मजबूरी में दोनों को साथ काम करना पड़ा। पहली मीटिंग, लाइब्रेरी। देखो, फालतू कोई बात नहीं, बस काम, संजना ने साफ कहा। परफेक्ट, मुझे भी टाइम वेस्ट करना ही करना, रोहन ने जवाब दिया। शुरुआत में संजना रोहन के साथ बहुत ऑकवर्ड थी। फिर धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई। ये स्लाइड गलत है, तो तुम ठीक कर लो। तुम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम ज्यादा स्मार्ट बन रही हो। लड़ाई, तकरार और बीच बीच में छोटी सी हंसी। दिन इसी तरह छोटी मोटी छेड़खानियों के साथ बीत रहे थे और दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। बारिश हो रही थी। कॉलेज खत्म हो चुका था। बस स्टॉप पर सिर्फ संजना खड़ी थी, भीगती हुई, चुप, क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। तभी उसके ऊपर एक छाता आकर रुक गया। क्या हुआ? बस मिस हो गई? पीछे से आवाज आई। संजना ने मुड़कर देखा। रोहन, तुम? हाँ, मैं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर, थैंक्स, उसने धीरे से कहा। वेलकम। पहली बार ना कोई तकरार थी ना गुस्सा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, मेरे पास कार है। संजना ने उसकी गाड़ी की तरफ देखा, फिर वापस से रोहन को देख उससे कहा, नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हो? रोहन ने पूछा। और तुम हमेशा इतने इरिटेटिंग कैसे हो सकते हो? संजना ने पलटकर कहा। दोनों हंस पड़े। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी के पास ले गया और दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी में बिठा दिया। दूसरी तरफ से खुद भी आकर गाड़ी में बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट लगाने लगा।
बेल्ट लगाने के बाद वह संजना के चेहरे की तरफ झुका और उसके बहुत करीब पहुंच गया। संजना घबराकर उससे कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहन साइड से सीट बेल्ट निकाल कर बांधने लगा। सीट बेल्ट बांध रहा हूँ मैडम, तुम्हें क्या लगा मैं किस कर रहा हूँ? वैसे मौसम भी बहुत सुहाना है और इतनी खूबसूरत लड़की जब तुम्हारी कार की फ्रंट सीट पर बैठी हो तो एक किस तो बनती है ना। संजना रोहन की बात सुनकर उसे कहती है, तुम पागल हो गए हो? मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी इस गाड़ी में। संजना गेट खोलकर निकलने की कोशिश करती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अरे बैठो यार, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक बात सच बोलूं, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी कार की फ्रंट सीट पर बैठी हो। तो क्यों बैठाया? मुझे लगा तुम्हें बैठना चाहिए। उस दिन बारिश थम गई, लेकिन उनके बीच कुछ नया शुरू हो गया। अब लाइब्रेरी की मीटिंग्स लंबी होने लगी। दोनों का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, जिसमें उन दोनों के प्रोजेक्ट और टीम वर्क की खूब तारीफ हुई। प्रोजेक्ट खत्म हुआ लेकिन बातें नहीं। तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? रोहन ने एक दिन पूछा। क्योंकि जिंदगी कोई मजाक नहीं होती, उसने जवाब दिया। और मजाक करने वाला हर इंसान गलत भी नहीं होता, रोहन ने कहा। संजना ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। धीरे धीरे लड़ाई दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कुछ कुछ प्यार में बदलने लगी। लेकिन इजहार दोनों ही तरफ से नहीं हुआ था। फिर आया वो दिन, कॉलेज फेस्ट, म्यूजिक, लाइट्स, भीड़, और उसी भीड़ में रोहन और संजना खड़े थे। एक साथ नहीं, दूर दूर। लेकिन आज रोहन की आंखों में कुछ अलग बात थी। उसकी नजरें संजना पर से हट ही नहीं रही थी। रोहन चल के संजना के पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, डांस? रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया। संजना ने उसे देखा, कुछ सेकंड सोचा और फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस पर दिल की धड़कनें तेज थीं। आज संजना ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। रोहन उससे कहता है, आज किसी की जान लेने का इरादा है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? डांस करते करते रोहन ने संजना को घुमाया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे संजना के हाथ उसके सीने पर आ गए। अगर कोई हद से ज्यादा हसीन लगेगा तो देखकर जान ही जाएगी ना। तुम बदल गए हो, संजना ने धीरे से कहा। रोहन ने संजना के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम्हारी वजह से। रोहन ने जवाब दिया। संजना तो जैसे अब सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं। संजना और रोहन हद से ज्यादा एक दूसरे के करीब खड़े थे, इतना कि दोनों एक दूसरे की बढ़ती धड़कनों को आराम से सुन सकते थे। कुछ पल की खामोशी, फिर रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, संजना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दुनिया जैसे रुक गई। संजना ने नजरें झुका ली। दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, रोहन ने कहा, लेकिन अब तुम बिन सब अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना गुजारा हुआ वक्त बेकार लगता है। संजना ने धीरे से उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की नमी और मुस्कान। मुझे लगा था मैं कभी किसी को पसंद नहीं करूंगी। लेकिन लेकिन रोहन ने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। रोहन हंस पड़ा। ये तो मुझे पता है। और शायद, उसने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। बस वो एक पल जहाँ नफरत खत्म हुई और प्यार शुरू हुआ। दोनों मुस्कुरा रहे थे, हाथों में हाथ थामे। रोहन संजना को उस भीड़ से दूर कॉलेज की छत पर ले गया, जहाँ उन दोनों के सिवाय और वहाँ दूसरा कोई नहीं था। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। दोनों ही भीग रहे थे। रोहन की आंखों के सामने संजना का बारिश में भीगता हुआ बदन उसके एहसासों को और भड़का रहा था। दोनों के प्यार का इजहार करने के बाद रोहन में अब खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। रोहन वहीं संजना को दीवार से टिका देता है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। संजना भी इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे रोहन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और रोहन संजना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने होठों को संजना के फड़फड़ाते हुए होठों पर रख देता है। धीरे धीरे उसे किस करना शुरू कर देता है। संजना के भी हाथ खुद ब खुद रोहन के बालों में चलना शुरू हो जाते हैं।
और रोहन वो उसके होठों का स्वाद चखकर और ज्यादा बेकाबू हो गया था। उसके हाथ संजना के शरीर पर हर हिस्से पर हरकत कर रहे थे। वो इसी तरह लगभग 5 मिनट तक उसे किस करता रहा। उसका तो मन ही नहीं था उसके होठों को छोड़ने का। पर उसने नोटिस किया संजना सांस भी नहीं ले पा रही है। वो उसके होठों को छोड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। संजना भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल होती है वो उसके सीने से अलग होकर उसकी बाजू पर हल्के से मारती है और उससे कहती है, पहली बार किस किया है? पहली ही किस में जान लेने का इरादा था क्या? हम्म। बस एहसास दिला रहा था तुम्हें अपनी तड़प का। न जाने कब से खुद को रोक रखा था। भीगी हुई साड़ी में तुम्हारा ये भीगा बदन, ऊपर से ये बारिश, मेरी पहली किस को यादगार बना दिया। वैसे एक किस में तुम्हारा ये हाल है, तो जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। रोहन की बात सुनकर संजना के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। उसी तरह शर्माते हुए वो उससे कहती है, सारी शर्म पेच खाई है तुमने। मेरी हाँ के इंतजार में थे। कब मैं हाँ बोलूं और कब तुम मुझे इस तरह टोचा करो। रोहन उसके चेहरे पर से गीले बालों को पीछे करते हुए कहता है, प्यार भरा टोचर मैडम, पर अगली बारिश में मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, याद रखना। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है जनाब को मुझे अपना बनाने की? अब मेरे लिए खुद को रोकना इम्पॉसिबल है, और इस किस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर रोहन अपने हाथ फैला देता है और संजना जाकर उसके गले लग जाती है। हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम चाहोगे तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संजना के फोन पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है। बस अभी आ रही हूँ मामा, थोड़ी देर में कहकर वो फोन रख देती है। बहुत हो गया रोमांस, अब आप अपनी ड्राइविंग सीट संभाल लीजिए और मुझे जल्द से जल्द घर छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद रोहन संजना को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। संजना अपने कमरे में बैठी होती है और रोहन संग बिताए पलों को याद करके उसकी धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी तरफ रोहन भी बार बार संजना को किस करना याद आ रहा था। अगले दिन रोहन कॉलेज जल्दी चला जाता है क्योंकि उसे इंतजार नहीं हो रहा था संजना से मिलने का। वह कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कोई दूसरा लड़का संजना से बात कर रहा था। रोहन संजना के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर एक खाली कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। रोहन, क्या हुआ? क्या बात है? क्यों तुम मुझे ऐसे खींच कर लेकर आए हो? मैं सौरभ से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की बात कर रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करो। किसी लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। लगता है कोई बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। चाहे जो नाम दो, लेकिन दोबारा किसी लड़के से कोई बात नहीं करोगी तुम, वरना अगले दिन वो लड़का किसी से भी बात करने लायक नहीं रहेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है तुम पर, लेकिन किसी और पर नहीं, कह के रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। संजना वहीं खड़ी रह जाती है और खुद से कहती है, ये तो नाराज हो गया। अब क्या करूं? कैसे मनाऊं इसे? खैर, अभी क्लास में जाती हूँ। एक के बाद एक क्लास अटेंड करने करके संजना काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो इस वक्त कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई थी। रोहन उसे अब भी कहीं नजर नहीं आया था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटकर देखती है तो रोहन खड़ा था। वो जल्दी से उठती है और उसके गले लग जाती है। बिना उससे दूर हुए उससे कहती है, कहाँ चले गए थे? पता है कितना परेशान हो गई थी। आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो देखना मैं भी तुमसे दूर चली जाऊंगी। दूर होने की बात सुनकर रोहन संजना को खुद से थोड़ा दूर करता है और उससे कहता है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे तुमसे जुदा कर सके। आई लव यू। ये सिर्फ 3 वर्ड नहीं है, पूरी जिंदगी है मेरी, जो अब तुमसे जुड़ चुकी है। और अब ये रिश्ता मेरी आखिरी सांस पे ही खत्म होगा। इतना प्यार हो गया है मुझसे, संजना ने उससे कहा। इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। संजना अपने दोनों हाथों को बांध के नाराजगी दिखाते हुए पलटकर खड़ी हो जाती है और हल्के गुस्से में कहती है, फिर मुझे इस तरह छोड़कर सुबह कहाँ गायब हो गए थे? रोहन पीछे से उसे अपने बाहों में भरते हुए उससे कहता है, भाई की कॉल आई थी, उन्होंने बुलाया था। कल घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की है उन्होंने।
उनकी कोई डील फाइनल हुई है, जिस वजह से वो घर में सबको पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे। उन्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बुलाया था। अर्जेंट में था, इसलिए जल्दबाजी में निकल गया और तुम्हें बताना भूल गया। अच्छा बाबा, सॉरी अभी के लिए और सुबह के लिए भी। देखो, अब तो कान भी पकड़ लिए यार। अब तो माफ कर दो और मुझे गले लगाकर थोड़ा सुकून दे दो। संजना मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। तुम और तुम्हारी बातें, कभी कभी गुस्से से ज्यादा प्यार आता है। कौन सा प्यार? किस वाला या फिर शट अप? संजना उसे करते हुए कहती है। अच्छा, मुझे घर छोड़ दोगे क्या? मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? रोहन उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है। इनकी मिठास के कुछ पल। कितने बेशरम हो गए हो तुम। पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तुम भी तो मेरी जिंदगी में नहीं थी। तुम्हारे इस जिस्म और होठों पर अपना कब्जा करने की प्यास बढ़ती ही जा रही है। तो फिर शादी कर लो। तुम कहो तो कल ही बारात लेकर आ जाऊं। अब बस भी करो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत जल्द तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपना घर ले जाऊंगा। रोहन की बात सुनकर संजना शर्मा जाती है। आई थिंक अब चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में संजना के घर के पास होते हैं। तो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। मैं कल नहीं आऊँगा। क्यों? पार्टी तो रात को है ना, फिर कॉलेज क्यों नहीं? थोड़ी प्रिपरेशन देख ली है, भाई ने जिम्मेदारी दी है, तो बस इसलिए। और हाँ, कल तुम भी पार्टी में आ रही हो। लेकिन रोहन, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। मुझे तो जानती हो ना, बस किसी और की जानने की जरूरत नहीं। अच्छा बाबा, सोचूंगी। अब जाऊं? ठीक है, जाओ। जैसे ही संजना गाड़ी का दरवाजा खोलने को होती है, रोहन उसके बाजू से खींच के उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और एक प्यार भरा एहसास उसके होठों पर छोड़ देता है। करीब 1 मिनट बाद वे उसे छोड़ता है और उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, अब तुम जा सकती हो। ये जो तुम हरकतें करते हो ना, देखना एक दिन सबका बदला ले लूंगी। अरे मेरी जान, हम तो इंतजार में हैं उस दिन के। संजना मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। रोहन गाड़ी घर से थोड़ी दूरी पर ही रोकता है, क्योंकि संजना नहीं चाहती थी कि अभी उन दोनों के बारे में किसी को कुछ पता चले। थोड़ी देर में रोहन भी वहां से चला जाता है। संजना जब घर के अंदर पहुंचती है, तो सामने सोफे पर उसके पापा बैठे होते हैं। बेटा संजना, इधर आओ। जी पापा, बोलिए। हमारे पास बैठो। संजना जाकर उनके पास बैठ जाती है। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना पापा, क्या बात है? कल तुम अपने कॉलेज मत जाना। लेकिन क्यों पापा? कल तुम अपनी माँ के साथ मिलकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद के ले आना। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन इसके लिए कॉलेज से छुट्टी करने का क्या मतलब? कल मैं कॉलेज से आते वक्त अपने और मम्मा के लिए शॉपिंग करते हुए आ जाऊंगी। वैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कल? कल मेरे बॉस अर्नब के यहाँ एक पार्टी है, तो हम सबको वहाँ जाना, जरूर जाना है। इसलिए कह रहा हूँ, कल कॉलेज मत जाना। लेकिन उस पार्टी में मैं क्या करूँगी पापा? प्लीज़ आप और मम्मा जाएं, मैं नहीं जाऊँगी। बेटा, कोलीग्स की फैमिली इनवाइटेड हैं, इसलिए तुम हमारे साथ ज़रूर चलोगी। लेकिन पापा, ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। और यहाँ संजना अपने पापा की जिद के आगे हार जाती है। अच्छा ठीक है, मैं थक गई हूँ। अपने रूम में जाऊं? ठीक है, जाओ। संजना उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो सबसे पहले जाकर बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहन रखा था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा था। वो जैसे ही पलटती है, उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर उसकी माँ उसके कमरे के पास पहुंचती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। परेशान होते हुए वो उससे कहती है, क्या हुआ संजना बेटा? तुम ठीक हो? तुम चिल्लाई क्यों? इधर कमरे में संजना की चीख की वजह थी बेड पर आराम से लेटे हुए रोहन साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर लगातार उसकी मम्मी दरवाजा पीट रही थी। कहीं उनकी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं? संजना रोहन को देखकर परेशान होते हुए कहती है,
मम्मा बाहर खड़ी है, मैं क्या करूं? उसे तो सोच के ही डर लग रहा था। अगर उन्होंने रोहन को देख लिया तो क्या होगा? रोहन संजना के पास आता है और उससे कहता है, जस्ट रिलैक्स और जाओ दरवाजा खोलो जाकर। तुम पागल हो गए हो, मम्मा ने देख लिया तो? रोहन जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे गेट खोलने का इशारा करता है। संजना गेट खोलती है तो उसकी माँ परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई थी? संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ नहीं मम्मा, बस एक चूहा मेरे कमरे में आ गया था। उसी को देखकर डर के मारे चीख निकल गई। संजना, तुम भी ना? मैंने सोचा शायद पता नहीं क्या हो गया, तुम इतनी जोर से चीखी थी। कुछ नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं बस अभी आती हूँ। थोड़ी देर में उस चूहे से निपट कर। अच्छा जल्दी आना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, कहकर संजना दरवाजा बंद कर लेती है। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करें एंड इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अब आगे रोहन साहब कौन सा प्यार भरा सितम ढाएंगे संजना पर, जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।